जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 112 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 113वें श्लोक से लेकर 124वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 113वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, चक्रिणो दस्मीस्तस्य रोगिणो भारिणा स्त्रिया स्नातकस्य च राजस्य पंथादेयो वरस्य च। अर्थात चक्रिणा सवारी अर्थात रथ गाड़ी आदि में बैठे हुए को, दसवीं स्तस्य यानी 10वीं अवस्था वाले अर्थात 90 वर्ष से अधिक आयु वाले को, रोगिणा रोगी को, भारिणा बोझ उठाए हुए को, स्त्री को, चा और स्नातकस्य स्नातक को, राज्य राजा को, चा तथा वरस्य दूल्हे को, पंथ्या देय पहले रास्ता दे देना चाहिए। इसमें बताया गया है कि अगर रास्ते में कोई सवारी हो यानी कि रथ या गाड़ी हो, उसको और 90 वर्ष से अधिक आयु वाले को, रोगी को, बोझ उठाए हुए को, स्त्री को और स्नातक को तथा राजा को और दूल्हे को पहले रास्ता दे देना चाहिए। उसके बाद 114वां श्लोक है, राजा और स्नातक में स्नातक अधिक मान्य है। इसमें लिखा है, तेषां तु संवेतानाम मान्यो स्नातकस्य पार्थिवो राज स्नातकस्यो चैव स्नातको नृपमान भाग। अर्थात तेषां तु उन जो कि दूसरे अध्याय के 113वें श्लोक में बताया गया है, सबके समवेता नाम एकत्रित होने पर स्नातक पार्थिवो मान्यो स्नातक और राजा सबके सम्मान के योग्य हैं। चा और राज स्नातकयो एव राजा तथा स्नातक में भी स्नातक ही नृपमान भाग राजा के द्वारा सम्मान पाने योग्य है, अर्थात स्नातक विद्वान सबसे अधिक सम्मान का पात्र है। उसके बाद 115वां श्लोक है, आचार्य का लक्षण। इसमें लिखा है, उपनियतु सस्यम वेदमाद्यप्य वधुजः संकल्पम सहर्ष्यम चातामाचार्य प्रचक्षते। अर्थात यह उपनियतु जो यज्ञोपवीत करा के संकल्पम चा सरहस्यम कल्प सूत्र और वेदांत सहित शिष्यम वेदम अध्यापयेत, शिष्य को वेद पढ़ावे, तम आचार्य प्रचक्षते, उसको आचार्य कहते हैं। यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कला सहित पढ़ावे तो उसको ही आचार्य कहना चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो कल्प से अभिप्राय, यह कल्प से किसी ग्रंथ विशेष से अभिप्राय नहीं है, अपितु वेदोक्त यज्ञ धर्म क्रियाओं आदि का निरूपण जिसमें होता है उस कला विशेष से है। उसके बाद 116वां श्लोक है, उपाध्याय के लक्षण। इसमें लिखा है, एक देशम तु वेदस्य वेदांगप्यपि वा पुनः योऽध्यापयति वृत्त्यमुपाध्याय च उच्यते। अर्थात या जो वृत्ति अर्थम जीविका के लिए वेदस्य एक देशम वेद के किसी एक भाग या अंश को अपिदा पुनः वेदांगनी या फिर वेदांगों जैसे कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद शास्त्र और ज्योतिष विद्याओं को अध्यापयति पढ़ाता है, सा उपाध्याय उच्यते, वह उपाध्याय कहलाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो वेदांगों से यहाँ ततत विद्या विशेष ग्रहण करनी चाहिए, कोई ग्रंथ विशेष से नहीं। उसके बाद 117वां श्लोक है, पिता और गुरु का लक्षण। इसमें लिखा है, निषेकादीनि कर्माणि या करोति यथा विधि संभावयति चान्येन सा विप्रो गुरुच्यते। अर्थात या यथा विधि जो विधि अनुसार निषेकादीनि कर्माणि करोति गर्भाधान आदि संस्कारों को करता है, चा तथा अन्येन संभावयति अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन पोषण करता है, सा विप्रः वह विद्वान द्विज गुरु उच्यते, गुरु कहलाता है। जो वीरदान से लेके भोजन आदि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। निपेक अर्थात ऋतु प्रदान यह प्रथम संस्कार है, पिता निपेक करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है। उसके बाद 118वां श्लोक है, ऋत्विक का लक्षण। इसमें लिखा है, अग्न्याध्येयं पाक्य ज्ञान अग्निष्टोम आदि कामाख्यान या करोति वृत्तो यस्य तस्य तुयि गृहोच्यते। अर्थात
या प्रतः जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वर्ण किए जाने पर तस्य उस वर्ण वाले करने वाले के अग्न्याध्ययम अग्निहोत्र पाक यज्ञान बलि वैश्य देव आदि तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किए जाने वाले यज्ञों को अग्निहोष्टम आदि कान मुखान अग्निहोष्टम आदि बड़े यज्ञों को करोति करता है सा तस्य ऋत्विक उच्यते वह उस वर्ण करने वाले यजमान का ऋत्विक कहलाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो ऋत्विक का अधिकारी कौन, तो ऋत्विज कैसे होने चाहिए, इस पर महर्षि दयानंद ने प्रकाश डाला है जो उदाहरणीय है। ऋत्विजों के लक्षण अच्छे विद्वान धार्मिक जितेंद्रिय कर्म करने में कुशल निर्लोभ परोपकारी दुर्विष्णुओं से रहित कुलीन सुशील वैदिक मत वाले वेदवित 1 2 3 अथवा 4 का वर्ण करें। उसके बाद 119वां श्लोक है अध्यापक या आचार्य की महत्ता। इसमें लिखा है या अवृणयोति विथ्यम ब्रह्मणा श्रवणा भुवो सा माता सा पिता जेतश्यम न दुयोक्त कदाचन। अर्थात या ब्राह्मणा जो गुरु या आचार्य वेद गान के द्वारा उभो श्रवणों अवितथम आवृणोति दोनों कानों को भली भांति परिपूर्ण करता है यानी सुनाता पढ़ाता है। सा माता सा पिता जेय उसे माता पिता समझना चाहिए। तम कदाचन न दुहेते तु और उसे कभी द्रोह यानी ईर्ष्या अपमान न करें। इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 119वें श्लोक की निरुक्त से तुलना। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रंथ का श्लोक उद्धृत किया है जो मनु के श्लोक से भाव और शब्दों की दृष्टि से पर्याप्त मिलता जुलता है। तुलना कीजिए तो इसमें निरुक्त का 2/1/4 श्लोक है या आवृणोति विथेन कर्णो अदुखम कुर्वन्नम मृतम संप्रेक्षण तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न दुहेतु कतमंचानः। अर्थात उपाध्याय आचार्य पिता माता की तुलना 120वां श्लोक है। उपाध्याय दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। अर्थात 10 उपाध्यायान आचार्यः 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य, शतम आचार्याणाम पिता 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता, सहस्त्रम पितानु तु माता 1000 पिताओं की अपेक्षा माता, गौरवेण अतिरिच्यते गौरव में अधिक है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो यह श्लोक प्रक्षिप्त है। पहला है प्रसंग विरोध। यह पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। इसमें पूर्वापर प्रसंग के क्रम को भंग किया है। पहले श्लोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के माता पिता कौन होते हैं यह बतलाया है और इससे अगले श्लोक में जन्म देने वाले पिता और आचार्य रूप पिता की तुलना दिखाई है। उस क्रम को भंग करके इस श्लोक में उपाध्याय आदि से चर्चा प्रारंभ करना असंगत है। अतः यह प्रसंग विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। उसके बाद दूसरा कारण है अंतर विरोध। इस श्लोक में जन्म देने वाले माता पिता को अधिक उच्च कहा है जबकि अगले 121 से 123वें श्लोकों में कारण प्रदर्शन पूर्वक स्पष्टतया आचार्य को माता पिता से उच्च माना है तथा माता पिता की गौणता का कारण भी दिखलाया है। यहाँ प्रसंग भी गुरुकुल का है अतः गुरु को ही उच्च दिखाना प्रसंगाकूल मान्यता मानी जा सकती है। इस विरोध के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। उसके बाद 121वां श्लोक है पिता से वेद ज्ञान दाता आचार्य बड़ा होता है। इसमें लिखा है उत्पादक ग्रहण यो गरीयन्ते ब्रह्मद पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रश्य प्रेत्य च शाश्वतम। अर्थात उत्पादक ब्रह्मदात्रो उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या या वेद ज्ञान देने वाले पिता यानी आचार्य जो कि 115वें श्लोक में बताया गया है। ब्रह्मद पिता गरीयान वेद ज्ञान देने वाला आचार्य रूप पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है ही क्योंकि विप्रस्य द्विजः ब्रह्म जन्म शरीर जन्म की अपेक्षा ब्रह्म जन्म उपनयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं ईश्वर ज्ञान कराना ही ये चा प्रेत्य शाश्वतम इस जन्म और परजन्म में स्थिर रहने वाला है। अर्थात शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है किंतु योग तथा विद्या के संस्कार मुक्त प्राप्ति के साथ तक साथ देते हैं। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो ब्रह्म जन्म से अभिप्राय आचार्य उपनयन संस्कार के द्वारा वेदाध्ययन और ईश्वर ज्ञान करा के एक जन्म प्रदान करता है जिसे इस श्लोक में ब्रह्म जन्म की संज्ञा दी है।
यह जन्म शाश्वत सुखदायक तथा अर्थात मुक्ति पर्यंत इस जन्म और परजन्मों में सुखदायक है। इसी जन्म के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज यानी द्विज इति द्विजः कहा जाता है। यह अनुष्ठान वेदाधारित होता है। द्रष्टव्य है प्रमाण रूप में एक मंत्र जिसका भाव मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 11वें 12वें 43वें 44वें आदि में मिलता है। तो मंत्र है आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचरिणा कुणते गर्भमंता तम रात्रिस्त्रित्व उदरे विमंति तम जातम दृष्ट ममि सयंती देवा। आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा पूर्वक समीप रख के 3 रात्रि पर्यंत संध्योपासना आदि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसके आत्मा के भीतर गर्भ रूप विद्या स्थापन करके उसको पूर्ण विद्वान कर देता है। और जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब उसको देखने के लिए सब विद्वान लोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं। उसके बाद 122वां श्लोक है कामानुमाता पिता चैन यद्युत्तदयतो मिथा संभूर्ति तस्य ताम विद्याद्यनो अभिजायते। अर्थात माता च पिता यत एन मिथा उत्पादयतः। माता और पिता जो इस बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं वह कामात संतान प्राप्ति की कामना से करते हैं। यत योनो अभिजायते वह जो माता के गर्भ में उत्पन्न होता है तस्य ताम संभूर्ति विद्यात उसका वह साधारण रूप से संसार में प्रकट होना मात्र जन्म है। अर्थात वास्तविक जन्म तो उपनयन में दीक्षित करके शिक्षा के रूप में आचार्य ही देता है जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। उसके बाद 123वां श्लोक है आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान स्थिर होता है। इसमें लिखा है आचार्यष्टम याम जातिम विधि वेद पारगः उत्पद्याति सवित्र्याम सातत्या सा अज अमरः। अर्थात वेद पारग आचार्य वेदों में पारंगत आचार्य जो कि दूसरे अध्याय के 115वें श्लोक में बताया गया है। विधिवत विधि अनुसार सावित्र्य गायत्री मंत्र की दीक्षा पूर्वक जो कि दूसरे अध्याय के 44वें 46वें और 51 से 53वें श्लोकों में अर्थात उपनयन संस्कार करे। अश्य इस विद्यार्थी या व्यक्ति के या जातिम उत्पादयति जिस जन्म अर्थात ब्रह्म जन्म को प्रदान करता है सा तू वही जन्म तो सत्या वास्तविक मनुष्य जन्म है। सा अजरा अमरा वह जन्म अजरता कभी न क्षीण होने वाला और अमरता मृत्यु अर्थात विनाश को न प्राप्त होने वाला आदि गुणों से युक्त है। अर्थात वेद और ईश्वर ज्ञान रूपी जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य अजर अमर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य का सत्य अर्थात वास्तविक उद्देश्य है। सुशिक्षा के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं बनता। अब इसके अनुशीलन देखते हैं तो जाति शब्दार्थ का विवेचन जन धातु से कृतिन प्रत्यय के योग से जाति शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ यह जन्म के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त है और ब्रह्म जन्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अन्य किसी जाति विशेष के लिए नहीं। पूर्वापर श्लोकों में इन्हीं गुण वाले ब्रह्म जन्म का प्रसंग है। 121वें में माता से प्राप्त जन्म की अपेक्षा ब्रह्म जन्म को उत्कृष्ट एवं शाश्वत बतलाया है। 122वें श्लोक में और 123वें श्लोक में उसके अर्थवाद हैं। 122वें में माता पिता से प्राप्त जन्म कम महत्व वाला किसी कारण से है, यह स्पष्ट किया गया है। 123वें में ब्रह्म जन्म किस कारण से उत्कृष्ट है, यह स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार उसी अर्थ की इसमें क्रमशः अनुवृत्ति है। 125वें श्लोक में भी ब्रह्म जन्म का कथन है। जो आचार्य गुरु द्वारा प्राप्त होता है उसे ही जाति कहते हैं। इस श्लोक में जाति ब्रह्म जन्म के अर्थ में प्रयुक्त है। इसकी सिद्धि मनु द्वारा प्रयुक्त विशेषणों से ही हो जाती है। सत्या अजरा अमरा विशेष अन्य किसी जाति में नहीं घटते अपितु ब्रह्म जन्म में ही घटते हैं, क्योंकि यही मुक्ति प्राप्ति में साधक होता है। देखिए जाति का अर्थ जन्म है। इसकी पुष्टि मनु स्वयं 9वें अध्याय के 201वें श्लोक द्वारा करते हैं। यहाँ जायंतव अधीरो अर्थात जन्म से अंधे और बहरे यह प्रयोग जन्म अर्थ में है। इस प्रकार यहाँ भी जाति शब्द का अर्थ जन्म ग्रहण करना ही मनुसम्मत है। इसी अर्थ में 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी इसका प्रयोग है। चतुर्था एक जातिस्तु शूद्रः। उसके बाद 124वां श्लोक है गुरु का सामान्य लक्षण अल्पम वा बहुवा
यस्य श्रुतु शित्यो करोतिया तंपीह गुरुम विद्यात श्रुतोपक्रियातया। अर्थात या यश्य जो कोई जिस किसी का श्रुतस्य अल्पम व बहु उपकरोति विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है, तम अपि इहि उसको भी इस संसार में तया श्रुत उपक्रियाया उस विद्या पढ़ाने के उपकार के कारण गुरुम विद्यात गुरु समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।